हुकूमत गलत फहमी में मुब्तला है। इनका ये ख्याल है कि हमारे एम को उठा के ये नंबर पूरे करेंगे। हमारे एम कमिटेड, वो कहते हैं जान जाएगी पर वोट नहीं देंगे, वो हमारे साथ कमिटेड है। लेकिन हुकूमत को ये बताऊं, आपके 7 एम आपके साथ नहीं है, और वो वक्त बताएगा। आपको इतनी हैरानगी हो जाएगी जब आपके 7 एम इस फ्लोर पे हमारी तरफ आएंगे कि वो आपको वोट नहीं देंगे। ये मैं बड़ा वसूख के साथ दावा कर रहा हूँ, और हम नहीं कर रहे कि हम किसी को अप्रोच नहीं करें कि हमारे पास आ जाए। हमने कहा नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं हम ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे। मैं ये आपको कह रहा हूँ कि ये हैरान हो जाएंगे जब ये बिल पुट अप करेंगे, इनके 7 एम इनको वोट नहीं दे रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं तमाम पाकिस्तानियों से मुखातिब हूँ। कल इंशाअल्लाह जुमे के दिन, जुमे की नमाज के बाद पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह 18 अक्टूबर को हर ज़िले के अंदर, हर शहर के अंदर आप लोगों ने भरपूर तरीके से निकलना है और आप लोगों ने पुरअमन एहतजाज करना है। और इमरान खान की रिहाई, हमारे बाकी लीडरशिप की, हमारे वर्कर्स की, हमारे लोगों की रिहाई, और इमरान खान साहब के साथ जो एक रवैया इख्तियार किया हुआ है कि मुलाकात तक नहीं छोड़ी जा रही, उसके ऊपर आप लोगों ने निकल के पुरअमन एहतजाज करना है। साथ साथ जो एक गैर आइनी एक तरमीम की जा रही है, इसके खिलाफ आपने आवाज़ उठानी है, क्योंकि आज ये वक्त है कि अगर हम लोगों ने अपने मुल्क के लिए, अपने आने वाली नस्ल के लिए आवाज़ ना उठाई तो शायद जिन हालात से हम गुजरे या जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, हमारी नस्लें इससे भी बदतर हालात से गुजरेंगी। मैं तमाम उन लोगों को ये मैसेज दे रहा हूँ कि जो इस वक्त फैसले कर रहे हैं कि मेहरबानी करके ऐसे फैसले ना करें जो इस मुल्क की आवाम की मफाद में नहीं है, जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। आप जवाबदेह हैं, इन फैसलों का आपको जवाब देना पड़ेगा, और इन फैसलों से जो भी नुकसानात हो रहे हैं, चाहे वो आवाम को हो रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान को हो रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी आप पे आई होगी। इंशाअल्लाह हम हक़ के साथ, सच के साथ, अपनी हकीकी आज़ादी के साथ, अपने आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंशाअल्लाह हम खड़े थे, हम खड़े हैं और इंशाअल्लाह हम खड़े रहेंगे। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर हर शहर में पुरअमन तरीके से निकल के इस एहतजाज के लिए पुरज़ोर अपील कर रहा हूँ, और मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह कि आपने भरपूर तरीके से पाकिस्तान और पूरी दुनिया को ये पैगाम देना है कि आप एक ज़िंदा कौम है, आप आज़ाद हैं इंशाअल्लाह, और अपने हक़ के लिए आप खड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी मौलाना साहब आएंगे, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। हमारी मीटिंग नहीं हुई है, तो इस वक्त प्री मेच्योर है बात करना। और यहाँ पे चंद चीज़ों के बारे में मैं वाज़ेह कर दूँ कि इस वक्त रेड्स हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के घरों पे, और हमारे लोग उठाए जा रहे हैं। मिकदाद अली खान को रस्ते से उठाया गया था, वो इस वक्त लापता है, पोस्ट टू सिक्योर्ड पर्सन है। हमारे बाकी साथी जो हैं उनके घरों पे रेड्स हो रहे हैं। दिन रात ज़ैन कुरैशी साहब की अहलिया को रात को तकरीबन 11:30 बजे उठाया गया था। घर से चंद कदमों पे मुहसिन नकवी के वो पड़ोसी हैं, उसके घर के करीब ही वहीं से उठाया गया था। 3 गाड़ियाँ थी और उनको गन पॉइंट पे गाड़ी से निकाला गया था और लापता जगह पे लेके गए थे। रात को उनकी रिकवरी हुई। मैंने स्पीकर सादिक साहब से भी बात की थी, बाकी लोगों से भी, तो वो रिकवर हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह तकरीबन 2:30 ये इनके हालात हैं। लोगों को ऑफर्स हो रही हैं तकरीबन 70 करोड़ रुपए, 1 अरब रुपए तक नकद कैश किसी मुल्क किसी जगह पे। ये हमारे MNAs को ऑफर हो रही हैं। 7 वजारतें जो हैं वो ऑफर हो रही हैं। इसका मतलब है इनके नंबर्स पूरे नहीं हैं। इसी तरह हमारे सेनेट के मेंबरान के साथ हो रहे हैं। दिन रात हमारे शफकत अवान साहब हैं, हमारे साथी हैं, अल्लाह भला करे, मुबीन जट साहब, और हमारे मुख्तलिफ सारे जितने हमारे साथी हैं, इनके घरों को, जावेद साहब के घर को मसमार किया गया। मेरे अपने घर में पिछले 48 घंटे में 2 रेड्स हो चुके हैं। परसों में पुलिस आई थी, कल रात को फिर आई थी, तो उससे पहले 5 अक्टूबर को भी पुलिस का रेड मच रहा है। तो जब लीडर ऑफ द अपोजिशन के घर में रेड्स हो रहे हैं, बाकी हमारे मेंबरान के घर में रेड्स हो रहे हैं, वो किस लिए हो रहे हैं? इनके पास तादाद पूरी नहीं है। और ये रोल्स और धांधली के साथ मैं समझता हूँ ये कमेटी जो स्पेशल कमेटी बैठी है यहाँ पे, इसका असल मकसद इसी चीज़ के लिए है कि जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कॉमन असेंबली के मेंबरान या पार्लियामेंटेरियन हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए और पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए। और ये मैं नहीं
फ्लोर ऑफ द हाउस पे पॉइंट उठाया था, जिसके ऊपर ये फिर कमेटी बनी थी। जिस वक्त हमें हरियाणा जेल के सामने बैठना पड़ रहा था, और फिर जिस वक्त हमारे मेंबर्स को इस हाउस से इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उठाया था, उस वक्त ये फिर बनी थी। उसके ऊपर ये काम नहीं कर रहे हैं, और जो इधर उधर की चीज़ें, ये रोल जो है मैं बार इस कमेटी में कह चुका हूँ, इस कमेटी का काम नहीं है। ये जो आईनी तरामीम है, ये आपकी लॉ एंड जस्टिस कमिटीज के पास जाना चाहिए, ना कि इसके पास। ये अपना तजावज़ कर रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं। और आखिर में मैं ये भी कहूँगा कि अवामी नेशनल पार्टी का जो उनकी एक अमेंडमेंट है कि खैबर पख्तूनख्वा का नाम चेंज करना, मेरा ख्याल है उससे पहले भी पूरे सूबे में बिलखसूस हज़ारा में बहुत ज़्यादा तशवीश पाई गई थी, हमारे लोग शहीद भी हुए थे, और इस चीज़ की तरफ जाना भी नहीं चाहिए। और हज़ारे का एक अपना मुनफरद मुकाम है। इस वक्त मुल्क में माशाल्लाह से बुरे हालात हैं। हमारे सैनिटर्स को, हमारे कौमी असम्बली के अरकान को और हमारे कायदीन और कारकुनान को हसास अदारे, सिक्योरिटी एजेंसीज, ISI, MI और दूसरी एजेंसीज की तरफ से हरासा भी किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, और इससे बढ़ के उनके घर की ख़वातीन, उनको अगवा किया जा रहा है। पहले कल गुज़िश्ता रोज़ आपको डॉक्टर ज़रका के हवाले से बताया गया, मेरी उनसे ख़ुद बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे बेटे को हसास अदारों ने अगवा किया है। और आज शाह महमूद कुरैशी, जो हमारे वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान की एक इज़्ज़तदार और एक नामवर शख्सियत, एक नेक नाम शख्सियत, उनकी बहू और हमारे रुकन कौमी असम्बली ज़हन कुरैशी की अहलिया को अगवा किया गया। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की फस्तायत की तारीख़ में बड़े बड़े अंधेरे वाले और तारीख दौर देखे हैं, लेकिन इससे बेशरम और इससे घटिया दौर शायद ही कभी देखा गया। हमने, पूरी पार्टी ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी है जुम्मे के रोज़। मैं चाहता हूँ इस फस्तायत के ख़िलाफ़ सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी मौलाना साहब आएंगे, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे, हमारी मीटिंग नहीं हुई है, तो इस वक्त प्री मेच्योर है बात करना। और यहाँ पे चंद चीज़ों के बारे में मैं वाज़ेह कर दूँ कि इस वक्त रेड्स हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के घरों पे, और हमारे लोग उठाए जा रहे हैं। मिकदाद अली ख़ान को रस्ते से उठाया गया था, वो इस वक्त लापता है, इन्वेस्टिगेट पर्सन है। हमारे बाकी साथी जो हैं उनके घरों पे रेड्स हो रहे हैं दिन रात। ज़ैन कुरैशी साहब की अहलिया को रात को तकरीबन 11:30 बजे उठाया गया था, घर से चंद कदमों पे, मोहसिन नकवी के वो पड़ोसी हैं, उसके घर के करीब ही वहीं से उठाया गया था। 3 गाड़ियाँ आई थी और उनको गन पॉइंट पे गाड़ी से निकाला गया था और लापता जगह पे लेके गए थे। रात को उनकी रिकवरी, मैंने स्पीकर सादिक साहब से भी बात की थी, बाकी लोगों से भी, तो वो रिकवर हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह तकरीबन 2:30 बजे, 3 बजे। ये इनके हालात हैं। लोगों को ऑफर्स हो रही हैं तकरीबन 70 करोड़ रुपए, 1 अरब रुपए तक नकद कैश किसी मुल्क किसी जगह पे। ये हमारे MNAs को ऑफर हो रही हैं, 7 वज़ारतें जो हैं वो ऑफर हो रही हैं। इसका मतलब है इनके नंबर्स पूरे नहीं हैं। इसी तरह हमारे सेनेट के मेंबरान के साथ हो रहे हैं। दिन रात हमारे शफकत अवान साहब हैं, हमारे साथी हैं, अल्लाह ताला करे, मुबीन जट साहब, और हमारे मुख्तलिफ सारे जितने हमारे साथी हैं, इनके घरों को, जावेद साहब के घर को मसमार किया गया,